एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज उन कुछ चंद खास दिनों में से एक दिन है जब मुझे हेयर वॉश करने का सौभाग्य मिला। मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ था और हेयर वॉश करने के बाद में मैंने सोचा मैं ना नोज़ में ये लगाती हूँ, पील ऑफ लगाती हूँ, बिकॉज मेरे नोज़ में बहुत ब्लैक हेड्स हो रहे हैं। ऐसे जब मैं जबलपुर गई थी तो मेरी सिस्टर ने देख के बोला था कि बहुत ब्लैक हेड्स हो गए प्रीति, कुछ कर। मुझे याद है टिमटिम के बर्थ के बाद भी मेरे नाक में बहुत ब्लैक, मतलब क्यों होता, क्या होता है ना, अपना बेबी होता है और हम अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए इतने ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं। और क्लीन अप या फेशियल तो मुझे लगता है मैंने 2020 में करवाया था, उसके बाद अभी तक कुछ करवाया नहीं था। एंड वो नॉर्मली भी जो स्क्रब और फेस पैक होता है ये सब भी बिल्कुल प्रेगनेंसी और बाद में तो बिल्कुल ही बंद हो गया। तो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गए थे। तो ये लगाया मैंने पील ऑफ, चारकोल पील ऑफ, बट ये उतने अच्छे से वर्क नहीं करा। इससे मेरे हार्डली एक या दो ही ब्लैक हेड्स निकले। तो मैंने फिर स्ट्रिप भी मंगवाई मेडिकल से, हस्बैंड से, तो वो मैंने अभी तक लेकिन लगाया नहीं है। मंगवाए को 2-4 दिन हो गए, बट वो भी अभी तक लगाने का टाइम नहीं मिला। तो मैं उसको लगा के होपफुली उससे मेरे जो ब्लैक हेड्स हैं वो निकल जाए। मेरा एक्चुअली जब से राम हुआ है ना, तब से ये हमेशा का ही रूटीन हो गया कि हेयर वॉश वैसे हफ्ते में एक दिन मिल ही जाते हैं मुझे धोने के लिए। पहले 2 दिन या 3 दिन तो धोती थी हफ्ते में, बट अभी एक बार एक दिन धोती हूँ और सेम डे मैं फिर सीरम लगा के बालों में और फिर इमीडिएटली मैं उसको ड्राई कर लेती हूँ। गीले नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे भी फिर बैकबोन दर्द होने लगता है गर्दन में, और जो रीढ़ की हड्डी है ना उसमें दर्द होने लगता है अगर मैं गीले बाल छोड़ती हूँ तो। एंड यहाँ पे राम मेहनत कर रहा है, वो एक्चुअली अभी बहुत एफर्ट्स ले रहा है क्रॉल करने के लिए, बट बहुत बीमार रहता है। मतलब हर कभी इसको सर्दी हो जाती है, हर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे तो मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। इसकी तबीयत खराब होने की जो प्रॉब्लम है ना, टिमटिम का नहीं था, टिमटिम बहुत मस्त थी एकदम। ये थोड़ी मेहनत कर रहा था। और मैं अभी आप लोगों के साथ में ना एक अमेजिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और हिट थी। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है जब हम घी बनाते हैं तो उसका जो वेस्ट बचता है ना वो, और इसको फेंकने में मुझे कई बार बड़ा दुख होता है बिकॉज इसमें बहुत अमाउंट में घी भी रहता है। मलाई भी मैं बहुत ऐसे पुरानी करके घी नहीं बनाती हूँ, हार्डली मैक्सिमम 10 दिन पुरानी मलाई रहती है मेरी फ्रिज में, तो वो भी फ्रेश ही कहलाएगी। और फिर घी बनाने के बाद मुझे ये वेस्ट फेंकने का मन नहीं करता, तो मैंने क्या किया, सोचा इसका केक बनाती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसके लिए मैंने लिया आटा। आटे में डाला 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, वो ड्राई इंग्रेडिएंट हो गया। और फिर यहाँ पे ये जार डायरेक्टली लिया, इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, कोई सा भी आप खाना बनाने वाला अपना ऑयल ले लीजिए, वो डाला। थोड़ा सा मैंने इसमें बटर मिल्क डाला, आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं, और गुड़ डाला। गुड़ का बना रही थी बिकॉज मैं, आप अगर शुगर का बनाते हैं तो बना सकते हैं। मुझे ना गुड़ थोड़ा और डालना था बिकॉज केक बनने के बाद में टेस्ट तो नो डाउट बहुत अच्छा आया था, बट ऐसा लग रहा था थोड़ा और मीठा होता तो मज़ा आ जाता। वैसे मैं जनरली थोड़ा कम मीठा ही बनाती हूँ। एंड यहाँ जो वेट इंग्रेडिएंट, मतलब गीले इंग्रेडिएंट में मैंने वैनिला एसेंस भी डाल दिया, ताकि वो एक अरोमा घर में जो फैलता है ना जब हम केक बनाते हैं तो अच्छी से खुशबू पूरे घर में आती है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने इसलिए ये एसेंस रखा हुआ था। एंड जनरली सारे केक्स में वैनिला एसेंस डलता ही है, तो इसलिए भी डाल दिया मैंने। और फिर इसको ग्राइंड कर लिया। इधर पर जो मेरा सूखा इंग्रेडिएंट था, जिसमें मैंने गेहूं का आटा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिक्स किया था, उसमें मैंने डाल दिया जो हमारा घी का वो वेस्ट था ना, मलाई टाइप का, वो डाल दिया। और फिर उसको मैंने मिक्स कर दिया ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ में, ये जो आपको दिख रहा है। फिर इसमें मैंने जो भी मैंने गीला ये रेडी किया था मिक्सर ग्राइंडर में, उसको धीरे धीरे करके डाला मैंने, पूरा एक साथ नहीं डाल दिया, मुझे डर था कि ज़्यादा गीला ना हो जाए। धीरे 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 डाल के फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। एंड ये जो कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है ना, मुझे एग्जैक्टली यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। आप चाहें तो इसमें अंदर भी अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट टू बी रियली ऑनेस्ट मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे नहीं पता था ये कैसा बनेगा, ड्राई फ्रूट्स वेस्ट करने का मन नहीं था, तो मैंने अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले। फिर उसके बाद में मैंने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करके उसमें बटर पेपर वगैरह लगा दिया, उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लिया। फिर ये जो बैटर बनाया था ना मैंने केक का, ये बना के और टैप टैप कर दिया। और ऊपर से मैंने थोड़े से बस काजू, 3-4 काजू अच्छे से कट करे थे, वो मैंने डाल दिए इसमें। तो बस इतना ही ड्राई फ्रूट डाला था और फिर इसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया। अगर इसको मैं मैदा में बनाती और अगर मैं इसमें शुगर डालती तो ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता, वैसे ऐसे भी बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने इसको 180 में अराउंड 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया, प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री में। और फिर ये देखिए फूल गया है। एंड ऊपर के जो काजू थे वो थोड़े थोड़े से डार्क हो गए थे। और ये देखिए फिर ठंडा होने के बाद में मैंने इसको डीमोल्ड किया और अच्छा बना था, मतलब बहुत एकदम
स्पॉन्जी नहीं बट बहुत सॉफ्ट बना था। डिफरेंस होता है स्पॉन्जी और सॉफ्ट में, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब टिमटिम को भी बहुत पसंद आया। टिमटिम को बहुत कम चीज़ें ही पसंद आती हैं, स्पेशली मीठा तो उसको बहुत ही कम पसंद आता है, बट उसको अच्छा लगा। और फिर मुझे लगा थैंक गॉड उसके टिफ़िन में वो एक्स्ट्रा कुछ देने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज मेरे घर में हर हफ्ते या फिर एटलीस्ट हर 10 दिन में तो घी बनता ही है, और फिर ये निकलता ही है घी का जो वेस्ट होता है ना। तो मैं इसका केक इस तरीके से कभी कप केक के फॉर्म में बना दिया, कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करके, कुछ फ्रूट्स कट करके ऐड करके, तो डिफरेंट डिफरेंट वे में बनाया जा सकता है इसको। मैं तो बस ट्राई कर रही थी कि कैसा बनता है, एंड सीरियसली ये बहुत अच्छा बना। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना और मेरे साथ में इंस्टा पर ज़रूर शेयर करना कि कैसा बना, प्लस आपको कैसा लगा। ये देखिए अंदर से ये कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने इसको डब्बे में अच्छे से पैक करके और फ्रिज में रख दिया, बिकॉज मुझे इसको टिम को टिफिन में जैसे कुछ मीठा थोड़ा बहुत ऐसे मेन मील के साथ में मैं रख देती हूँ, तो उसके लिए। फिर शाम को हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत निकल रहे थे घूमने के लिए। घर पे बोर हो जाते हैं यार, और मॉल वॉल जाने का भी फिलहाल मन ही नहीं करता। छोटे बच्चों को लेके मॉल ही जा सकते हैं, और वेदर ऐसा हो रहा है बारिश बारिश का कि कहीं और जा नहीं सकते। बट हमने सोचा ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए थे हम चारों। एंड राम यहाँ पे चिल कर रहा है। इसकी नानी ने बनाई है ये क्यूट सी टोपी। एक्चुअली मैंने मम्मी से थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी बनवाई, बिकॉज बच्चे जल्दी जल्दी बड़े होते, छोटे बनवा लूँगी फिर पहन नहीं पाएगा। ऐसी बनवाई है मैंने कि 2-3 साल का होते, 2 साल तक तो पहन सकता है, मतलब 2 सर्दियाँ निकाल लेगा ये। सो ये क्यूट सी टोपी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये बिल्ली वाली जो टोपी होती है ना ये। और यहाँ पर मैं हूँ, मैंने मेरा क्रॉप टॉप पहना था फर्स्ट टाइम। ये कलर मैंने ट्राई किया, ये मैंने जूडियो से खरीदा था। वहाँ से आने के बाद में आज मैं थोड़ा वॉक के लिए गई, और वो भी तब जब राम सो गया था और हस्बैंड थोड़ा फ्री थे। मतलब रात में वो अराउंड 8:30-9 o'clock के बाद फ्री हो जाते हैं, तो राम सो रहा था, तो मैंने मतलब उनके भरोसे कि ठीक है अगर वो उठ गया तो ये देख लेंगे, ऐसे छोड़ के मैं थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए गई थी, बिकॉज मेरी वॉक बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी है। नहा लिया है मैंने, पहले मैंने राम को नहलाया फिर खुद नहाया। इवन अभी तक मैंने कोम वोम नहीं किया है, वैसे ही कल वाली हेयर स्टाइल में हूँ। किचन में हूँ, फटाक से कुकिंग कर रही हूँ। जस्ट अ लिटिल अपडेट, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैंने हाउस हेल्प्स तो हटा ही दिया, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज़ के लिए आई हैव मशीन, बट मैंने कुक भी हटा दिया था। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने घर को मेड फ्री चाहती थी और चाहती हूँ, बट मेरा भी जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, मैं अभी जिस कंडीशन में हूँ, सीटी की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, बिकॉज मैंने चने की सब्ज़ी रखी है बनने को। सो मैं अभी जिन हालातों में हूँ, मैं ना आई नीड सम हेल्प। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप हेल्प ले लो, फिर चाहे वो हेल्प आपके फैमिली मेम्बर्स से हो, बट वो फैमिली मेम्बर वाला जो कॉलम है वो हमारे लिए नहीं पॉसिबल है। सो मैंने वापस से कुक रख लिया है कुकिंग के लिए, दोनों टाइम की कुकिंग के लिए, बिकॉज मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रही थी घर के काम में। घर का एज सच काम ऐसा लगता है हमें कि हमारे पास सारी चीज़ें मशीन्स तो हैं, बट हमें क्या करना, बट स्टिल बहुत सी चीज़ें करनी होती है, प्लस ऊपर से कुकिंग तीनों टाइम की, राम को देखना, टिमटिम को देखना। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, वर्किंग फ्रॉम होम है, बट उनको अभी बहुत वर्कलोड है। मेरा तो चलो ऐसा है कि मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, 10 दिन के लिए गायब हो गई, बट उनका तो डेली जॉब है, और उनके भी कॉल्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गई हैं, तो मैं उनको भी बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर सकती या उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो राम को पकड़े और मैं फटाफट किचन के काम निपटा लूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हुई थी पिछले कुछ दिनों से। एंड पता मैं मेरे काम भी नहीं कर पा रही थी यूट्यूब का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वापस से जो मेरा पहले खाना बनाती थी ना, बहुत क्लीन रहती है वो, मुझे मेन क्लीनलीनेस का इशू रहता है, मैं हर किसी का बना हुआ खाना नहीं खा सकती। सो मैंने वापस से बात करी और उनको बुला लिया। बट आज मैं खाना इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आज वो छुट्टी पर है, श्राद्ध चल रहा है ना, तो उनके यहाँ आज किसी का श्राद्ध है। तो पूछा कि दीदी मैं कल नहीं आऊँगी, मैंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, पहले बस बता दो नहीं आने के, ऐसा सरप्राइज़ छुट्टी अच्छी नहीं लगती। तो वैसे वो पहले बता देती है हमेशा जब भी छुट्टी लेने वाली होती है। तो ये छोटा सा अपडेट था कि मैंने वापस से कुक रख लिया है, एंड अब मुझे मेरे काम पर फिर से ध्यान देना है। ऐसा लगता है हमें कि क्या 1-1.5 घंटे ही तो लगते हैं खाना बनाने में, बट पता उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। अगर कोई आपके घर आके बना करके चला जा रहा है तो आपको बिल्कुल वो किचन में घुसने की टेंशन ही नहीं होती। मैं सुबह ही टिम के लिए जो भी टिफ़िन में बनाती हूँ, हम लोग भी वही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाता है, उसका मुझे किचन से लेना देना ही नहीं होता है। जैसे अभी राम सो रहा है और आज वो छुट्टी पर है, तो मैं
अभी कोशिश करूँगी कि मैं 2 सब्जियां बना के रख दूँ, रोटी बना करके रख दूँ, देन दाल और राइस जब खाना होगा तब बनेगा। तो इतनी सारी चीज़ें बोलने का उद्देश्य मेरा ये था कि जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमें हेल्प ले लेना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी संकोच की बात नहीं है। ऑफ कोर्स मेरा खुद का ये रूल था कि मुझे मेड फ्री रहना है, बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। मैं बहुत एग्जॉस्ट हो रही थी। और पता मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जब मैं मेरा काम नहीं करती हूँ यूट्यूब का, तो मेरे माइंड में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते किसी भी बात को लेकर के। बल्कि मेरी लाइफ में सब कुछ टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स, पुरानी बातें, मतलब मैं बहुत नेगेटिव होने लग जाती हूँ। तो मुझे इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि मैं यूट्यूब पे कंसंट्रेट करूँ। राम मुझे दिन भर बिजी रखता है, बट फिर भी वो दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आती ही थी। तो अब जब मैं मेरे काम में भी अच्छे से बिजी हो जाऊँगी तो होपफुली वो नेगेटिविटी जाएगी मेरे अंदर से। बिकॉज मेरे हस्बैंड भी मुझे बोल रहे कुछ दिनों से मैं बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ, बहुत ही नेगेटिव बातें कर रही हूँ, तो मुझे अब थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स लानी है अपने अंदर। तो चने की सब्ज़ी एक बन रही है, एक सोच रही हूँ बैंगन और आलू की भुजिया टाइप से बना लूँ। एंड ये लाइट्स मैंने लगवाई थी जब मेरे किचन घर में काम चला था ना, तभी ये लाइट्स भी मैंने ये लगवा ली थी, ताकि क्या किचन में थोड़ा प्रॉपर जैसे वीडियोस भी बनाने हैं तो लाइट काफ़ी अच्छी आती है। ये डिम डिम सी सटल सी लाइट बहुत अच्छी लगती है। एंड ये देखिए ये राम सो रहा है, इसको मैं सुला के गई थी। सो रहे हो आप? लाम आप सो रहे हो? मम्मा 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 आई लव यू। मम्मा ने उठा दिया बाबू को। अभी मम्मा फिर से सुला देगी। ओके। हाय हेलो हेलो। हो गई आपकी नीनू? नीनू हो गई? क्यों? अले सुनो तो। फिर स्कूल से आ गई थी टिमटिम, और स्कूल से आने के बाद में ये दोनों साथ में खेलते। राम बहुत हैप्पी होता है टिमटिम को देख के। हम दोनों को देख के उतना हैप्पी नहीं होता जितना वो टिमटिम को देख के हैप्पी होता है। उसके साथ में हैप्पी होता है, वो कैसे भी ट्रीट करे वो हंसता रहता है, वाह मैं अपनी दीदी के साथ खेल रहा हूँ। तो बहुत एंजॉय करता है, और टिमटिम भी इक्वली उसको ध्यान देती है। ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करती है टिमटिम उसकी। एंड ये उसको अपने स्कूल के कुछ पढ़ के बता रही थी रात में सोते टाइम, तो मैंने ये भी एक छोटी सी क्लिप बना ली थी। तो यहाँ पर मैं मेरा ये व्लॉग जो है ये फिनिश कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।